क्यों भाई, खैरियत तो है। तू क्यों पूछने आ गया कि मैं इस बार कुर्बानी करूंगा कि नहीं? तेरा क्या मतलब वास्ता है मुझसे जो मुंह उठा के आ गया कुर्बानी का पूछने? कुरैशी साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि आप हर साल कुर्बानी करते हैं, मुझे लगा इस बार भी कर रहे होंगे। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तेरा पूछने का मकसद जरूर कुछ और है। असल बात बता, खाल चाहिए ना जानवर की, इसलिए पूछ रहा है ना तू? खाल का मैं क्या करूंगा जनाब, ईद पे खाल की कोई कीमत नहीं होती। मैं वो ये कहना चाहता था कि अगर आप इस बार कुर्बानी करें तो मुझे सिर्फ 2 पाए दे देना। वाह भाई वाह, शर्म तो नहीं आई तुझे ऐसी बात करते हुए? तुझे कुछ पता भी है मेरे हालातों के बारे में? ओ भाई, इस बार मेरी कुर्बानी करने की गुंजाइश नहीं है, और वैसे भी मुझ पे काफी कर्ज है। अब कर्ज उतारूं या कुर्बानी करूं? अच्छा, अल्लाह खैर करे, मुझे पता नहीं था। मैं तो समझा कि आप साहिब हैसियत हैं। चलें, खैर कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया किस बात का? मैंने कौन से तुझे पाए दे दिए हैं? ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे हालात अब पहले जैसे नहीं है। मैं कुर्बानी नहीं कर सकता। अब मैं तुझे मजीद क्या बताऊं? तेरी बड़ी मेहरबानी भाई, तू जा यहाँ से। अपने हक में और मेरे हक में दुआ करना कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाए हम कुर्बानी कर सके। आमीन। जी ठीक है कुरैशी साहब। बाबा, कौन था बाहर जो आप इतना गुस्सा कर रहे थे और बार बार कुर्बानी की बात कर रहे थे? बस क्या बताऊं बेटा, था कोई अल्लाह का नेक बंदा, कह रहा था कि इस बार अगर आप कुर्बानी करें तो पाए मुझे दीजिएगा। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, फिर मैंने प्यार से उसे समझा दिया और वो चला गया। अच्छा। अच्छा बाबा, ये बताएं, इस बार हम कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर ले रहे हैं या छोटा? ईद करीब है मगर आपने अभी तक कोई जानवर नहीं लिया। मेरे बेटे, हमारे हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, और मुझ पे काफ़ी कर्ज भी है। इस बार हमारा कुर्बानी करना नामुमकिन है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। इसमें परेशानी वाली क्या बात है बाबा? अगर नहीं है गुंजाइश तो ना करें। अल्लाह ने चाहा तो हम अगले साल कर लेंगे कुर्बानी। इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो अगले साल ज़रूर करेंगे कुर्बानी। वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम्हारी बात में। मेरा बेटा इतना समझदार है, मेरी मजबूरी को समझता है, और कुर्बानी के जानवर लेने की जिद भी नहीं की। बाबा, मैं सोचता हूँ कि सारे बच्चों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की परेशानी को समझे और बेजादिद ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। चलो उठो, आओ अंदर चलते हैं, यहाँ गर्मी में ना बैठो। आओ शाबाश। कुरैशी साहब, मैं आपके पास इसलिए आया था कि अगर आप इस मरतबा कुर्बानी करें तो जानवर की खाल हमारे मदरसे को दीजिएगा। आपको तो पता है कि मदरसे में कितने यतीम मस्कीन बच्चे पढ़ते हैं। चलो आपकी वजह से अखराजात में कुछ उनकी मदद हो जाएगी। कदीर भाई, पहली बात तो ये है कि इस बार मेरे हालात ठीक नहीं है, कुर्बानी करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ईद पे इन खालों की कोई कदर व कीमत नहीं होती। एक खाल से आपको क्या मिल जाएगा? मेरा मतलब है कि एक खाल को बेच के आपको कितने पैसे मिल जाएंगे? कतरा कतरा करके दरिया बनता है कुरैशी साहब। थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बच्चों के लिए कुछ दिन के राशन का इंतज़ाम हो जाएगा। बाकी अल्लाह मालिक है, उसकी रहमत की वजह से सारा निज़ाम चल रहा है। अच्छा अच्छा, सही है। चले ठीक है कदीर भाई। वैसे माशाल्लाह आप बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके लिए वसीला बनाए। छोटे छोटे यतीम मस्कीन बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है आपके लिए। जज़ाकल्लाह कुरैशी साहब, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। चलो अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, तू ही रहम फरमा हम मुसलमानों पर। ये क्या कह रहा है तू? तुमने इस बार कुर्बानी के लिए कोई जानवर नहीं लेना, क्यों, क्या वजह? वो असल में बाबा ही गुंजाइश नहीं है, जरा हालात खराब है ना। बाबा ने काफी कर्ज भी देना है, इसलिए हम कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। ये भी कोई बात है भला? मेरे बाबा भी यही कहते थे कि गुंजाइश नहीं है, हालात खराब हैं। मगर मैंने ऐसी जिद की कि बाबा मजबूर हो गए, अब गए हुए हैं बकरा लेने। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है जो आप इतनी खुशी से बता रहे हो। आपने बहुत गलत किया। आपकी बेजा जिद की वजह से आपके बाबा कितने परेशान हुए होंगे। वो आए तो जरा पूछना उनसे।